हेलो फ्रेंड्स, मैं विभोर वर्मा ट्राइडेंट अकेडमी से। आज हम क्लास 10th का आईसीएससी बोर्ड का 5th बी एक्सरसाइज करेंगे। 5 एक्सरसाइज मैंने सारी कंप्लीट करा दी है और 5 बी आज स्टार्ट करेंगे। 5 बी जैसे मैंने कहा था कि एक ही बारी में सारी खत्म कराऊंगा एक्सरसाइज, चाहे जितनी मर्जी लॉन्ग हो जाए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। आज 5 बी पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 1-2 दिन लेट हो गया वीडियो डालने में, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा बिजी था किसी काम में। तो अब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब कंटिन्यूसली वीडियो डलती चली जाएगी, डेली मिलेगी वीडियो अब तुम्हें, ठीक है। अब 5 बी एक्सरसाइज जो है वो उसका सारा बेसिक्स कराऊंगा सबसे पहले ना, सारे उसके बेसिक्स बताऊंगा तुम्हें कि उसमें है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मेरे ख्याल से 17-18 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, ठीक है। और जिसके पास बुक नहीं है उसके पास मैं फोटो क्लिक करके भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, या फिर पर्सनली। अब 5 बी एक्सरसाइज हम करेंगे तो इसके सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे आज, सारे टोटल, ठीक है। अब जैसे जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे वो छोड़ देंगे ताकि तुम भी खुद भी प्रैक्टिस करोगे ना। और बहुत आसान एक्सरसाइज है, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे टोटली। कल 17 के 17 क्वेश्चन मेरे को सबके चाहिए, 17 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। आज 17 के 17 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कल ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज मेरे को कंप्लीट चाहिए सब बच्चों की, ठीक है। ध्यान से सुनो। अब आईसीएससी बोर्ड क्लास 10th 5 बी एक्सरसाइज। अभी तक ना हमने फैक्टर्स निकाले हैं, ठीक है। कोई भी इक्वेशन देती थी, पहले तो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे मैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। हाँ तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें a क्या होगा, इसमें a क्या होगा, सबको पता है क्या होगा। a क्या होगा 2, b क्या होगा, b होगा 3, है ना। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता, b, तो b होता -3। हमने साथ में क्या लेना है, इसका क्या लेना है, इसका साइन भी लेना है, ठीक है। अब उसके बाद c है इसका 2। हमें पता है a क्या है, आगे वाला इसका जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल की, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट क्या है -3, b हो गया, और इसका कोएफिशिएंट क्या है ये। तो हमें a b c का पहले सबसे पता होना चाहिए। कुछ बच्चों को, सारे बच्चों को मतलब मैक्सिमम इसका पता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। अब हमने जब फैक्टर्स करे ना, जब हमने पहले इक्वेशन सोल्व करी, उसके 2 फैक्टर निकाल ले, उसके 3 फैक्टर निकाल ले, जितने मर्जी फैक्टर निकाल ले उसके, ठीक है। अब कई इक्वेशंस हमारे पास कैसी आएंगी, ध्यान से समझना। हमारे पास ना कई इक्वेशंस बहुत अलग आएंगी, बहुत रेयर आएंगी। जैसे मैं कह दूं कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, 9 3 जा 27 x स्क्वायर, है ना। अब कोई ऐसी 2 टर्म्स लाओ मल्टीप्लाई करके या प्लस माइनस करके कि वो हमें 2x भी दे, पहले ऐसे ही करते थे, है ना। हमें 2x भी दे और साथ में क्या दे, उसका जो मल्टीपल हो वो क्या हो, वो 27x स्क्वायर हो। ये फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। क्या पता इसका बन भी जाए, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जैसे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम c को ax स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे ना, ax स्क्वायर c, या c ax स्क्वायर, यही तो आता था ना, यही बनाना होता था बीच में, है ना। पर कुछ क्वेश्चंस अब हमारे पास ऐसे आएंगे कि हम नहीं बना पाएंगे उसको हम वैसे सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब जब उसको वैसे उसके फैक्टर्स नहीं निकल रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते थे ना, जब हमने 5 एक्सरसाइज सारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया। अब जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से उसको करते थे तो हो जाते थे सारे क्वेश्चंस, लगभग हमारे हो गए थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन है कि हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमने सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ध्यान से समझना। हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, हम इसे श्रीधर-चार्य रूल भी बोलते हैं। 2 नाम से जाना जाता है, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से और एक श्रीधर-चार्य रूल के नाम से, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझना। -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब तुम कहोगे -b क्या है, a क्या है, b क्या है, a क्या है, c क्या है ना। हमें सबको पता है क्या है। कैसे, देखो ध्यान से। ax स्क्वायर, मान लो ध्यान से, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मेरे को उसने कहा क्या करेंगे, देखो जैसे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये एक मेरे पास इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसमें -b, सबसे पहले मैं क्या करना, मेरे को कुछ नहीं करना, a की वैल्यू निकालनी है। a क्या है 2, b क्या है 3, c क्या है -9 ले लेता हूँ मैं, c को क्या ले लेता हूँ -9, सॉरी b को ले लेता हूँ -3 और इसको प्लस ही छोड़ता हूँ। तो मैं अगर b पूछूं तो b तो -3 बताओगे, ठीक है ना। a में भी अगर आगे नेगेटिव लगा होता तो नेगेटिव ही बताते,
समझ रहे हो, साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, साइन की वजह से सारा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा करा हुआ। ठीक है, तो साइन को ध्यान से नजर में रखना है। C9, ए भी पता है हमें क्या है, बी भी पता है और सी भी पता है। बी पता लग गया, बी पता लग गया, ए पता लग गया, सी पता लग गया, ए पता लग गया। बस अब क्या करना है, अब उसको फॉर्मूले में पुट करना है। कैसे, देखो ध्यान से, माइनस बी, देखो माइनस बी है ना, माइनस बी, माइनस तो बाहर का लगा ही हुआ है और बी की वैल्यू क्या है, -3, तो यहाँ लिखूंगा मैं -3, यहाँ क्या लिखूंगा -3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मैंने तुम्हें बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज आती हैं, है ना। अब पता लगेगी इसमें भी दो वैल्यूज आएंगी, वो कैसे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव लगा हुआ है ना, एक बार प्लस का लेंगे एक बार नेगेटिव का लेंगे। ध्यान से सुनो, अब रूट बी स्क्वायर क्या है, -3 का होल स्क्वायर क्या बन गया 9, क्यों, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाते हैं, -3 × -3 क्या हो जाएगा 9 ही तो आ जाएगा, है ना। तो -b² -4, ए क्या है, ए है 2, सी क्या है, सी है 9 अपॉन 2a। ठीक, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस, इसको प्लस माइनस लिखना है फिलहाल, अपॉन ये 9 माइनस 4 2 8, ठीक है ना, 4 2 8 हो गया और 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 आ गया हमारे पास, तो क्या हो गया, ये आ गया 72 अपॉन 2, ए क्या है, ए की वैल्यू थी यहाँ पे हमारे पास 2 × बस। अब एक बार क्या करना है 3, एक बार प्लस का लेना है, ठीक है, एक बार प्लस का, √9 - 72 अपॉन 4, ठीक है, एक वैल्यू आ गई, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना, माइनस में आ जाएगा रूट, लेकिन माइनस में हम रूट नहीं लेते हैं, हमारे पास +1 में एक चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसमें जो नेगेटिव का रूट होता है ना, आगे समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है, जो नेगेटिव का रूट होता है ना हमारे पास, जैसे अब इसमें माइनस की वैल्यू आएगी तो हम माइनस की नहीं लेंगे, ये वैसे ही एग्जाम्पल था ना, तो यहाँ नेगेटिव की आ गई, अगर नेगेटिव हटाना होता तो आइटा देते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में वो नहीं है, तुमने उसको सोचना नहीं, बस इतना समझो जहां तक मैं समझा रहा हूं। अब 3 माइनस, एक बार माइनस की ली, माइनस √9 - 72 अपॉन 4, बस ये दो आंसर आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसलिए दो आंसर आए उसके, हर इक्वेशन के कितने आंसर आएंगे, 2, बस ये करना है। क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन दी होगी, एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद हम उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बस अब एक चीज ध्यान से समझना, कई बच्चों को ना क्या करना है, तुमने d = b² - 4ac, ये समझो क्या है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये जो ये वैल्यू है ना, ये जो फॉर्मूला है, मैं ना इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -b + √d अपॉन 2a, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये d क्या है, d इज द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ना वो होगा b² - 4ac। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे सीधा d निकाला, पहले d निकाल लिया, b² - 4ac, है ना, b² - 4ac अलग से d निकाल दिया, फिर बाद में फॉर्मूले में इसमें पुट कर दिया, d की वैल्यू पुट कर दी जो आ गई, ठीक है। आगे जब कराऊंगा ना तो समझ आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी कराऊंगा ना, अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, फर्स्ट एक्सरसाइज का, इसका 5b का, साथ ही सारा क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें बहुत अच्छे से, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से तुम्हें सबको याद होना चाहिए। अब जल्दी जल्दी हमने सारा सिलेबस खत्म करना है भाई, अब 5th चैप्टर के बाद 6th चैप्टर कराऊंगा, फिर 7th कराऊंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है कि हम जब हमारे स्कूल खुले तो हमारा हाफ सिलेबस कम से कम कंप्लीट हो, और अब साइंस का भी धीरे धीरे मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, बस 5th 6th चैप्टर निपटा के साइंस का स्टार्ट करूंगा अगला चैप्टर। ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, और ये डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको मैं डी भी बोल सकता हूँ, ये याद रखना। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5b, इसको सारे लर्न कर लेना, फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। ये तब यूज होता है जब हमारे पास फैक्टर्स नहीं बनते, जब हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती, और वैसे भी अगर जिसमें अब तुम, कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बन रही हो तो क्या तब नहीं लगा सकते इस फॉर्मूले को, हाँ तब भी लगा सकते हैं, मतलब 5 एक्सरसाइज जो तुमने की है ना उसमें भी फॉर्मूला लग सकता है, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है उसमें तो लगे, मतलब नहीं हो रही है जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उसमें तो लगाना ही लगाना है, और जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है उसमें भी तुम लगा सकते हो, दोनों में लगा सकते हो, इसको ऊपर लेकिन लिखना है ऊपर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब 5b एक्सरसाइज देखते हैं, देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ऐसे आएगा क्वेश्चन पेपर में कि आपको हर इक्वेशन सोल्व करनी है विद यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ओनली, सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, वहां तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हो तो वो गलत हो जाएगा, सारे नंबर कट जाएंगे, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके। अब 5b का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, देखो 5b का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से समझना क्वेश्चन, x², 5b एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x² - 4x + 1 = 0, ये दिया हुआ है,
ध्यान से देखो अब इसको, इसमें फैक्टर नहीं बनेंगे, 1x² है ना, 1x² क्या फैक्टर बनाओगे, बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेंगे। तो हम अब चाहे बने ना बने, ठीक है, लेकिन जब उसने ऊपर बोल ही दिया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है, तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना है। सबसे पहले एक है, सबसे पहले साइड में ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लो, -b प्लस माइनस रूट डी भी लिख सकता हूँ, है ना, डी भी लिख सकता हूँ यार, b² - 4ac भी लिख सकता हूँ अपॉन 2, बस। अब उसके बाद देखो ध्यान से, a की वैल्यू क्या है इसमें, a इज 1, b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है 1, ये 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास, है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब ना मैं उस फॉर्मूले में जाने से पहले अपना थोड़ा सा काम आसान कर लेता हूं, कैसे, d निकाल लेता हूं पहले, मतलब d की वैल्यू क्या आएगी, b² - 4ac, ठीक है। इस d का ना जो आगे थर्ड एक्सरसाइज आएगी 5c, उसमें बहुत रोल है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैं तुम्हें इसी से ही वो करा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब d = b² - 4ac हमें पता है, ठीक है। अब d मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको, देखो ध्यान से, -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, ऐसे लिख सकता हूँ ना, हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब d = b² क्या है, b है -4 का होल स्क्वायर, -4, a क्या है, a 1 है, c क्या है, c 1 है, c भी तो 1 है, a भी 1 है, ठीक है। तो क्या हो गया, -4 का होल स्क्वायर 16, 16 - 4 × 1 × 1 क्या हो गया, 4, क्या आ गया 12, क्या आ गया 12, 16 - 4 क्या हो गया 12। अब देखो d निकल गया डायरेक्ट, है ना, d निकल गया डायरेक्ट। अब इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, ध्यान से समझना, माइनस तो मैं बाहर लगाऊंगा, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -4, तो b की वैल्यू होगी -4 प्लस माइनस, देखो अब मेरे को यहां पे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, d को, d क्या आया था मेरा, d क्या आया था 12, तो मैं सीधा यहां लिखूंगा 12, काम मेरा बिल्कुल इजी हो गया इससे, है ना, डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल के काम बिल्कुल इजी हो गया। 2 × a क्या है, a 1 है, 2 × 1। अब उसके बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √12 अपॉन 2, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसमें तो कुछ कॉमन भी आएगा, कैसे कॉमन आएगा ध्यान से समझना, जैसे √12 है ना, सबको आता है फैक्टर्स निकालने, सबको 5th 6th क्लास से सब स्टार्ट हो गए थे फैक्टर्स हमें बताने, सब मतलब समझ आने स्टार्ट हो गए थे कैसे निकालते हैं फैक्टर्स। देखो ध्यान से, 12 2 से डिवाइड करूंगा क्या आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड करूंगा क्या आ जाएगा 3, और ये 3। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, √2 × 2 × 3, √12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, है ना। और तुम्हें पता है, अच्छे से पता है कि जो पेयर बनता है ना अंदर, जो अंदर पेयर बनता है वो उठ के कहां जाता है, बाहर। तो इसको मैं 2√3 भी लिख सकता हूँ, किसको, √12 को मैं 2√3 भी लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 4 ± 2√3 अपॉन 2, है ना। मैं रब कर देता हूं एक्चुअली। अब देखो आगे, ये फैक्टर्स सबको आने चाहिए, जो पेयर बनता है ना, जैसे मान लो 3 का पेयर बनता तो वो भी उठ के बाहर आ जाता, पेयर में जो चीज बनती है वो उठ के बाहर आती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, अब क्या करता हूं, अब 2 देखो 4 2 2, ध्यान से समझना, इसमें से ना 2 कॉमन आ रहा है, कैसे देखो, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं इधर, तो यहां क्या बचेगा 2, इधर क्या बचेगा प्लस माइनस, इधर 2 तो बाहर चला गया, क्या बच गया √3 अपॉन क्या बच गया 2, 2 से क्या हो गया 2 कैंसल आउट, तो क्या वैल्यू आई 2 ± √3। लेकिन मैंने तो कहा था 2 वैल्यूज आएगी, तो 2 ही तो आई है, कैसे, एक 2 + √3 और दूसरी 2 - √3, क्यों, एक बार प्लस का साइन और एक बार नेगेटिव का साइन, बस क्वेश्चन खत्म। ये हमारे 2 के आगे क्या आगे, ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन सोल्व होगी विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको नोट डाउन कर लो सारे, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब धीरे धीरे सारे क्वेश्चन एक एक करके कराता चला जाऊंगा, जिसमें तुम्हें मेरे को लगता है कि डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। वो क्वेश्चन छोड़ दूंगा जो इससे सिमिलर है, क्यों, क्योंकि वो तुम खुद प्रैक्टिस करोगे, जब तक मैं करा दूंगा तुम उसको देख लोगे, रट लोगे, कर लोगे, उससे बात नहीं बनेगी, तुम्हें खुद भी अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, खुद भी करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ जो डाउट्स आएंगे वो मैं जरूर लूंगा, जो मेरे पे कल को मैं 5C की वीडियो भेजूंगा ना जब, तो मेरे को डाउट्स बता देना तुम ये एक्सरसाइज करके, तो उसमें तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा, हर डाउट, ठीक है। लेकिन करने की कोशिश करनी है, तभी डाउट आएगा और तभी मैं सोल्व कराऊंगा। देखो अब आगे, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा डन, नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूं। फॉर्मूले को ऐसे ही लिख के रहने देता हूं, है ना, क्योंकि काम आएगा मेरे, फॉर्मूला मेरे काम आएगा ना, तो फॉर्मूले को ऐसे ही छोड़ देता हूं। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
सेकंड बहुत इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें क्या दिक्कत आ सकती है मैं बताता हूँ। 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। क्या इसमें कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, इसमें ए की वैल्यू उठा के 3/4 ले लेंगे। नहीं, कभी भी नहीं लेनी। क्यों? तुमने कभी देखा a/h एक्स स्क्वायर, मैंने ये बताई थी, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, कुछ होता है उसके नीचे? नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल में होती है, ठीक है ना। तो नीचे उसके डिनोमिनेटर में नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं क्या कर सकता हूं कि मेरा 4 हट जाए नीचे से। बहुत इजी है, 4 एलसीएम ले लो, है ना। 4 एलसीएम ले लिया, 4 से 4 डिवाइड ऊपर क्या आ गया 3x स्क्वायर, इधर से 1 डिवाइड हो गया -4x, है ना। और इधर से 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 4 = 0। और ये 4 कहां इधर जाके मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया 0। 4 क्या बन गया, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया ना, इधर जाके 4 मल्टीप्लाई क्या बना 0। बस मेरी इक्वेशन निकल के आई 3x स्क्वायर -4x -4 = 0। ये मेरी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे करना है इसको सोल्व, है ना। अब मुझे इसको सोल्व करना है, ध्यान से समझना। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -4, यही आई है ना वैल्यूज। बस जब ये वैल्यूज हमारी आ गई तो अब मुझे क्या करना है, पहले सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ, b निकाल लेता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला में पुट करना आसान हो जाएगा ना। यहाँ पे कहाँ इतनी मल्टीप्लिकेशन करूंगा, एक अलग से मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ इसकी। देखो b = b² - 4ac। b स्क्वायर क्या है, -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, है ना। माइनस क्या है 4ac, 4 क्या है, 4 तो 4 ही है। a क्या है, a 3 है। c क्या है, -4 है ना, यही है ना। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, d क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, 4 4 जा 16, है ना, और 16 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे इसको ध्यान से। 4 ऐसे भी कर सकते हो, 4 3 12, 12 4 जा 48, ठीक है। 16 3 जा 48, कैसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी। 4 3 12, 12 4 जा 48। लेकिन एक चीज इसमें जो तुम्हें ध्यान से समझनी है वो ये है कि जो ये माइनस है ना और ये माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और जब मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो 48 आ गया 48। अब इसको ऐड कर देते हैं। ये आया मेरा 64, ध्यान से समझो, ये आ गया मेरा 64। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरी सीधा आएगी 64। अब ध्यान से समझना आगे, माइनस बी क्या है -4, तो क्या लिखूंगा माइनस बी क्या हो गया -4, माइनस बी प्लस माइनस रूट। देखो अब मेरे को यहाँ पे भी इतनी मल्टीप्लिकेशन आ रही है ना, ये चीज उठ के यहाँ पे करनी पड़ती, तो मैंने पहले यही सोल्व कर दी। तो क्या वैल्यू आई 64। अब नीचे क्या होगा 2, a की वैल्यू क्या थी 3, 6, ठीक है। अब ध्यान से सुनोगे, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट 64 क्या बन जाएगा, सबको पता है क्या बन जाएगा, क्या होता है रूट 64 8/6, यही तो आएगा, है ना। अब इसमें से भी कॉमन निकल रहा है, क्या 2 कॉमन निकल रहा है। अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं यहां से, है ना, तो यहां क्या बचेगा 2 प्लस माइनस 4, यही तो बचेगा। अपॉन क्या बचेगा 6/6 बच जाएगा, है ना। और उसके बाद इसकी कटिंग हो जाएगी, आ जाएगा 3, तो वैल्यू क्या आई 2 प्लस माइनस 4/3, ये वैल्यू आ गई। अब तुम कहोगे कि 2 वैल्यूज आनी चाहिए थी, तो 2 ही तो आई है, एक प्लस की एक नेगेटिव की। कैसे 2 + 4/3 और एक 2 - 4/3, एक बार प्लस ली और एक बार नेगेटिव ली। 4 + 2 6, 6/3, और ये क्या हो गया 2 - 4 क्या हो गया -2/3, ये क्या हो गया 2 और -2/3। ये आगे हमारे क्या आगे इसके 2 रूट्स, ठीक है ना, जो हमने इसको निकालने हैं सोल्व करके। ये सारे का सारा नोट कर लो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें तुम उलझ जाते 3/4 में ना, कि भाई इसमें क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना, पहले भी हमने करे हुए हैं, 5A में करा हुआ है सारा, ध्यान से समझना इस बात को। 5A में एलसीएम वाले क्वेश्चन करे हुए हैं, तो तुमने सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है, ठीक है, फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ भी हो जाएगा 3x स्क्वायर 4 - 11x = 3x स्क्वायर, है ना। देखो ध्यान से, फोर्थ का तुम्हें बता देता हूँ, नोट कर लो, मैं रब करता हूँ। फोर्थ क्या करना है, देखो ध्यान से, 4 - 11x = 3x स्क्वायर दिया हुआ है। क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है। 3x स्क्वायर, इधर जाके प्लस का हो जाएगा +11x, और इधर जाके माइनस का हो जाएगा। लो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बस उसके बाद इसको अपने पुट, खत्म क्वेश्चन। थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा, फिफ्थ भी हो जाएगा, सिक्स्थ भी, ठीक है। 6 7 तक तुम्हारे पास ये इसी तरीके से होंगे हर क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन तक हर क्वेश्चन, वैसे तो सारे ही इसी तरीके से होंगे, ठीक है ना। लेकिन जब अब जैसे रूट वाले आ गए तो एक आधा उसका भी मैं कराऊंगा, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं मैं 9th, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से समझो। फॉर्मूले को लिखे रहने देता हूं, बाकी सब मैं रब कर देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है। ये 4th 5th 6th 7th बहुत इजीली तुम सोल्व कर लोगे, ठीक है ना, बहुत इजीली करना। ध्यान से है, साइन का ध्यान रखना है, डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लो फिर उसमें पुट कर दो, बस हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो ध्यान से, 2x² माइनस रूट 7x माइनस 7 इक्वल टू 0। कई बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं कि रूट में आ गया, ये कैसे सोल्व होएगा, इसमें क्या होगा। कुछ नहीं है, रूट वाले तो और भी इजी होते हैं। ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको। 2x² एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। 2x² प्लस रूट 7 प्लस का दिया हुआ है, 2x² प्लस रूट 7x और माइनस 7। देखो अभी क्वेश्चन गलत हो जाता अगर मैं इसको नेगेटिव का ही रखता, तो ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का रखने का फर्क, ठीक है। ध्यान से सुनो। अब उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, a क्या है 2, b क्या है रूट 7 है ना, और c क्या है माइनस। डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं सबसे पहले, d क्या है b² माइनस 4ac, b क्या है रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है माइनस 7। अब ध्यान से सुनो, रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर सबको पता है, रूट 7 इंटू रूट 7 क्या होता है, रूट 7 इंटू रूट 7 क्या हो जाता है रूट 49, और रूट 49 क्या आता है 7। मैंने पहले भी बता रखा है, किसी भी रूट को जैसे रूट 8 इंटू रूट 8 करोगे तो क्या आएगा 8, रूट 5 इंटू 5 5, रूट 9 इंटू 9 9, रूट 6 इंटू 6 6। सबको पता है बात, ठीक है, वो पता भी है कैसे आया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, रूट 7 का होल स्क्वायर मतलब रूट 7 इंटू रूट 7 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। उसके बाद 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56। अब इनको ऐड कर लेंगे, क्या आएगा ऐड करके देखो, 56 है, 56 और 7 हम ऐड करते हैं 60, ये बन जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ध्यान से देख लो, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 63। अगर 64 आता तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है ना, रूट उसको रूट 64 लगा के ऐड कर देते सीधा, लेकिन अब इधर 63 आ गया है ना। कोई बात नहीं, इससे भी इसको भी सोल्व करेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मर्जी आ जाए, हमें बस नेगेटिव पॉजिटिव का अच्छे से ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। माइनस बी माइनस रूट 7, देखो माइनस बी माइनस रूट 7, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव का था। अब उसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस रूट b² क्या होगा, रूट b² क्या होगा, बी का है ये, रूट b² हो जाएगा। और ये तो मैंने सोल्व भी कर रखा है, या मेरे को करने की दोबारा जरूरत नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 63। देखो कितना आसान हो गया है ना। अब मैं इधर रूट b² डालता, माइनस 4ac डालता, तो मल्टीप्लिकेशन इधर करता, इधर देखता, तो थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो जाती, तो मैंने कंफ्यूजन हटा दिया। कैसे, पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद 2 a क्या है, a है हमारे पास 2, 2 जा क्या आ जाएगा 4, या अब क्या करना है, माइनस रूट 7 एक बार तो प्लस, क्योंकि इसमें से कुछ भी क्या नहीं आ रहा है हमारे पास, क्या नहीं आ रहा है इसके अंदर हमारे पास, कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। रूट 63 3 2 1 3 7 7। लो भाई, काम इसने और आसान कर दिया हमारा। अब तुम पूछो कैसे, वो देखो ऐसे। मैंने क्या करा, जैसे कभी भी ना ध्यान से समझना एक चीज को, कभी भी जैसे हमारे पास रूट 63 आ गया यहाँ पे है ना, हमने ना उसको रूट 63 रहने नहीं देना, बड़ी इक्वेशन में नहीं रहने देना, ठीक है। रूट 2 आ गया तो बात अलग है, रूट 4 आ गया वो बात अलग है, रूट 4 का 2 ही बन जाएगा, रूट 6 आ गया वो बात भी अलग है। लेकिन जैसे रूट 8 रूट 12 जैसे ये स्टार्टिंग होती है ना यहाँ से, तो क्या करना है, हमने उसको तोड़ने की कोशिश करनी है। और अब मैं देख रहा था कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूंगा ना, प्लस रूट 63/4, तब भी मेरा आंसर सही है, तब भी कोई आंसर में मेरी गड़बड़ नहीं है, गलती नहीं है। लेकिन मुझे एक प्रॉपर एंड तक क्वेश्चन को सोल्व करना है, एक प्रॉपर वैल्यू निकालनी है उसकी, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या करा, 63 को 3 से डिवाइड कराया, तो क्या 21, फिर 3 से कराया 7। तो अब इसके फैक्टर्स क्या बन गए देखना जरा,
क्या बन गए, मैंने तुम्हें बता रखा है 3 × 3 × 7। अब मुझे एक बात बताओ, बाहर क्या आएगा, पेयर किसका बन रहा है 3 का, तो क्या आ जाएगा 3√7। बस इसको लिखूंगा 3√7, उसके बाद 4। अब क्या होगा, अब ध्यान से समझना, प्लस भी है और इधर माइनस भी है। अब मेरे पास रब कर देता हूं, मेरे पास अब 2 वैल्यूज आएंगी, है ना, 2 वैल्यूज आती है हमारे पास। ध्यान से सुनो, एक बार मैं क्या करता हूं -√7, एक बार लगाता हूं प्लस 3√7 अपॉन 4, एक बार तो ये लगा दिया, ठीक है। और एक बार मैंने क्या लगा दिया, -√7 माइनस लगाऊंगा ना, प्लस लगा चुका हूं, -3√7/4। अब ध्यान से सुनो, -√7 और 3√7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2√7 अपॉन 4, ये हो जाएगा। कैसे, है ना, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगी। तो देखो जब भी ना, अब एक चीज मैं साइड में समझा देता हूं तुम्हें, जैसे 3√7 था, है ना, और √7 था, ये 2√7 था, मेरे को कहा इसको प्लस करो। कई बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं इसको कैसे प्लस करेंगे, कुछ नहीं करना, √7 को ना अपने माइंड में x से डिनोट कर लो, ठीक है ना, इसको तुम ना x मान लो, 3x + 2x क्या हो जाएगा 5x, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 5√7। ऐसे नेगेटिव में होता है ना, ऐसे नेगेटिव में होता 3√7 - 2√7। अभी तो कंफ्यूजन है, लेकिन एक तरीके से इसको क्या करो, √7 को x मान लो, माइंड में x मान लिया, इसको क्या हो गया 3x - 2x, x बच गया, x की वैल्यू क्या थी √7। ऐसे समझ रहे हो, जैसे 3√7 और 2√7 दिया ना, प्लस लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो इसको ना एक तरह, मतलब इसको x नहीं लिख देना, कहीं कभी x ही लिख दो इसको मैं कह रहा हूँ सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो जाती है ना इसके अंदर की 3√7 और 2√7 ऐड कैसे करें, तो कुछ नहीं करना, इसको x मान लो मन में, 3x + 2x क्या आ गया 5x, x की वैल्यू क्या थी, क्या मानना था x √7, तो वैल्यू आ गई 5√7। ऐसे तो अब -√7 और 3√7 मानो जरा, -x और 2x क्या बचा, -x + 2x क्या बचा, x ही तो बचा, x क्या था, सॉरी -x + 3x, ये देखो ये अब देखो कितना आसान हो जाएगा, -x + 3x, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, नीचे देखो -x + 3x, ये मान लेता हूं, है ना। अब क्या करूंगा, देखो ध्यान से, 3x - x क्या हो जाएगा 2x, बस। तो 2x क्या था, 2x था 2√7/4, ये कटा इससे, है ना, तो क्या आएगा √7/2, एक वैल्यू तो आ गई मेरी, ये क्या √7/2। और दूसरी वैल्यू देखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, -x और -3x -4x, तो -4√7/4, 4 से 4 कैंसिल, -√7, ठीक है। क्या वैल्यू आई, एक -√7 और एक वैल्यू आई √7/2, बस इतना सा, बहुत इजी था, है ना। अब आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन करेंगे तुम्हारा 9th हो गया, अब 10th भी हो जाएगा तुम्हारे पास, 11th 10th बिल्कुल इजी है, इधर लेके जाना उसको। अब कराता हूँ 11th या 12th में से कोई भी, ठीक है, कोई भी करवा लो, 11th या 12th में से। 12th कर लेते हैं, 12th थोड़ा तुम्हें दिक्कत आएगी 12th में, 12th करते हैं। इसको रब कर रहा हूँ मैं, नोट कर लो जिसमें करना हो। ये नहीं नोट, देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। करे हुए हमने सारे क्वेश्चन ये, है ना। एक हद तक तो जब तक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाते हैं तब तक तो सारा सेम ही होता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी तो सबको आती है, 5A में करी तो थी सारी है, सबको पता है कैसे एलसीएम लेके होगा, x - 3 अपॉन x - 4, और ये 3 1/3 दिया होगा, ये दिया होगा, है ना। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 10/3 इधर लिख देता हूँ मैं, 10/, इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आएगा x - 4 और x - 2, ये तो है मेरा एलसीएम। x - 2 से x - 2 डिवाइड हुआ, क्या बचा x - 4, तो x - 1 से मैंने x - 4 की क्या करा दी, मल्टीप्लिकेशन, प्लस x - 4 से x - 4 डिवाइड हो गया, तो x - 2 से x - 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई कराना है आपस में। कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे, फिर उसके बाद ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इक्वल टू 10/3, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन करानी। x को x से करा, क्या आ गया x², फिर इसको करा -4x, इसको करा -x,
देखो इसको करने में पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है बिल्कुल गलत कराएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स, और ये हो गया प्लस 4। अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इससे करा, फिर क्या आ गया माइनस 3x, फिर माइनस 2 को x से करा माइनस 2x, फिर माइनस 2 को इससे 3 से करा, क्या बना 2 3 6 प्लस का, क्यों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया प्लस। नीचे क्या हो गया, नीचे भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इसको करा माइनस 2x, फिर इसको माइनस 4 को करा माइनस 4x, फिर इसको इससे करा 4 2 जा 8। या तो आगे मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं, इधर करा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस, प्लस में क्या आ गया ध्यान से सुनो, प्लस में आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ये आ गया, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही है ना, इक्वल टू में क्या है 10/3 है, इक्वल टू में 10/3 है, नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 8 4 2 जा 8, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से आगे आगे हमें सोल्व करना है इस इक्वेशन को। कैसे सोल्व करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर वाले कितने हैं, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 5x माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x, और माइनस 5x और माइनस 5x कितना हो जाएगा माइनस 10x, क्या बचा 4 और 6 क्या बचा 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 4x माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 10/3। या नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, तो आ गया 10/3। अब देखो आगे कैसे करेंगे इसको, आगे कैसे करते हैं। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये इधर और ये इधर। अब 3 इधर मल्टीप्लाई कराया 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 3 2 6 6x स्क्वायर माइनस 3 टाइम जा 30x प्लस 30, ठीक है ना, माइनस 30x प्लस 30 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80। अब क्या करना है, मेरे को इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जब भी मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, एक साइड 0 बनाता हूँ, है ना, तो मैं सबको इधर लेके आता हूँ। 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30 माइनस, इधर प्लस का था इधर आके क्या हो गया नेगेटिव का, माइनस 10x स्क्वायर, ये प्लस माइनस का था इधर आके क्या हो गया प्लस का, प्लस 60x, ये प्लस का था इधर आके किसका हो गया नेगेटिव 80, ये इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब देखो आगे क्या करना है, 6x स्क्वायर और माइनस 10x स्क्वायर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर एक्चुअल वाले सोल्व करते हैं, तो हो गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 60x क्या हो गया प्लस 30x। उसके बाद 30 माइनस 80, 30 माइनस 80 हो गया हमारा माइनस 50, है ना, बड़े वाले का साइन लग जाएगा, 30 माइनस 80 क्या हो जाएगा माइनस 50 इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा, मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में नेगेटिव नहीं लेते, तो सबसे पहले मैं नेगेटिव इधर से कॉमन, नेगेटिव बाहर कॉमन निकाला, क्या बचा 4x स्क्वायर, ये प्लस का था नेगेटिव का हो जाएगा 30x, जो नेगेटिव का था वो प्लस का हो जाएगा प्लस 50 इक्वल टू 0। नेगेटिव इधर जाके क्या बन गया 0, बस ये मेरी आगे इक्वेशन। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, इसको नोट कर लो फिर मैं रब कर लो। 4x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 50 मेरी इक्वेशन आ गई है। अब इसमें से ध्यान से देखना जरा, इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या 2 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं इधर से 2 कॉमन लेता हूं, तो क्या बचेगा इधर 2x स्क्वायर, इधर क्या बचा माइनस 15x, इधर क्या बचा प्लस 25 और इधर जाके 0। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो क्या बन गई इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0, ये आ गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद तो सबको पता है क्या करना है, इसके बाद सबको पता है कितना काम आसान हमारा हो जाता है इसके बाद, है ना, कैसे देखो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 15, c की वैल्यू 25, डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, d इक्वल टू रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है माइनस 15 का होल स्क्वायर, माइनस 4 ए क्या है 2
सी क्या है 25, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, नेगेटिव का था, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, माइनस क्या हो गया 25, 2 जा 50, 54 जा क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 200, तो क्या हो जाएगा 225 माइनस 200, तो मेरा आंसर आ गया 25, क्या आ गया 25, क्या आ गया डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट आ गया मेरे पास 25, ठीक है। यहां लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा, डिस्क्रिमिनेंट आ गया मेरे पास 25। अब देखो माइनस बी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर क्या है माइनस 15 का होल स्क्वायर, माइनस 15 का होल बी स्क्वायर, यही तो था, है ना। और माइनस 4a क्या है, ये है हमारे पास 2, c क्या है, c है हमारे पास 25, या और नीचे क्या है 2a, 2a क्या है, ये है 2, या अब उसके बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, फिर दोबारा 4 2 जा 8, 25 8 क्या हो जाएगा 200, 200 है ना, और नीचे क्या हो जाएगा 4। अब ये क्या हो गया 15 प्लस माइनस 225 माइनस 200 क्या बचा 25, किस में रूट में, रूट में 25 बचा, अपॉन क्या आ गया, अपॉन आ गया 4। अब रूट 25 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, क्या होती है 15 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, ये होती है, सबको पता है अच्छे से, है ना। अब दो वैल्यूज कौन कौन सी, ध्यान से सुनो, दो वैल्यूज कौन कौन सी, ऊपर लिख रहा हूं 15 प्लस 5 अपॉन 4, एक तो ये, और एक 15 माइनस 5 अपॉन 4, एक ये, तो क्या हो गया 15 प्लस 5 20/4 क्या हो गया 5, 5 4 जा 20, और एक वैल्यू क्या आ गई 15 माइनस 5 10/4 क्या आ गया 5/2, एक वैल्यू आई 5/2 और एक वैल्यू आई 5, क्वेश्चन खत्म, बस इतना तो क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने जो हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखी थी, कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको दिया हुआ था, इसको सारे को हमने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना था, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, और उसके बाद हमारा सारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही होंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम बहुत इजीली उसको कर दोगे, ठीक है। ये हमारे 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, मतलब 12 तक तुम बहुत इजीली कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, कोई भी जो ढंग से समझ लेगा ना क्वेश्चन को, वो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं 12 तक, किसी में नहीं दिक्कत आएगी उसको, बस थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए कैसे मल्टीप्लाई कैसे प्लस माइनस हो रहा है, और वो तुम्हें पता ही होगा सबको। अब देखो आगे, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं, ये तो 12 था ना, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए, ठीक है ना। अब 13 14 15 16 17 5 क्वेश्चन रह गए, उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है सोल्व फॉर एक्स एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मेरी बात ध्यान से समझना। इसमें वो कह रहा है कि जो हमें वैल्यू निकालनी है ना, वो डेसिमल की फॉर्म में निकालनी है, ठीक है। अब डेसिमल की फॉर्म में कैसे निकलेगी, एक क्वेश्चन कराऊंगा, समझ आ जाएगा कैसे निकलेगी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन उठाते हैं 13, ध्यान से समझना, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस पूछा उसने, है ना, कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, वही सेम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, वैसे ही वैल्यू आएगी, सिर्फ एक स्टेप हल्का सा इसने बढ़ा दिया, इसमें एक स्टेप थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबको रूट निकालने तो आते होंगे, है ना, जैसे 225 का रूट कैसे निकलता है, पहले पेयरिंग होती है, फिर ये होता है ना, फिर 2 किससे 1 से 1 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आ जाता है, 1 इधर आ जाता है, 125 आ जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद 125 का इसका डबल उतारते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्या बन जाता है 125 भी बन जाता है, तो हमें पता लग जाता है किसका स्क्वायर रूट है 15 का। और जिस बच्चे को ये नहीं आता, जिस बच्चे को स्क्वायर रूट्स निकालने नहीं आते, उसके लिए बहुत मुसीबत वाली काम है, सीखो ये, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि 8th का टॉपिक है, 8th में कराते थे, 8th 9th और अभी 10th चल रही है, ठीक है। कई मर्जी से सीखो, पर लेकिन रूट्स निकालना सीखो, ठीक है, रूट निकालने तुम्हें आने चाहिए बहुत अच्छे से। अब देखो ध्यान से, 8th क्लास में कराते थे रूट्स निकालना, और जो आईसीएससी में पढ़ रहे हैं उनको 7th नहीं आनी थी, है ना, और ज्यादा बच्चे आईसीएससी में ही पढ़ रहे हैं, पता ही है तुम्हें। 13th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये वो कह रहा है इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करो। x की वैल्यू कुछ नहीं है, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमने 2 वैल्यूज निकालनी है, लेकिन वो डेसिमल प्लेसेस में आनी चाहिए, वो डेसिमल में आनी चाहिए, ये कह रहा है वो। अब कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले a क्या है 1, b क्या है -10, c क्या है 6,
डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है, -10 का होल स्क्वायर, -4, ए क्या है 1, सी क्या है 6, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, 6 4 24, समझ रहे हो ना, यहां तक समझ आया ना। डिस्क्रिमिनेंट निकाला मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है 10 का माइनस 10 का स्क्वायर 100 और 6 4 से क्या बचेगा 24। अब माइनस कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 76, ठीक है। 100 में से 20 के डालो, मैंने कितने 80 80 हो गए 76 आ गया, ठीक है। आसान करेगा कैलकुलेशन, दिमाग में ही कर लिया करो, देखो आगे। अब उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, इसी से निकालना है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कुछ नहीं है, दो वैल्यूज आएंगी एक्स की, वही वो रूट्स कह लो, फैक्टर्स कह लो, कुछ मर्जी कह सकते हो उसको, वही एक्स है, ठीक है। 2a माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है देखो, माइनस बी माइनस 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है, बी का है ये बी स्क्वायर क्या है -10 का, ये तो अब मैं देखो, अब मेरे को करने की जरूरत नहीं है, क्या आ गया मेरा रूट 76। क्यों, ये डिस्क्रिमिनेंट तो मैंने यहां से निकाला हुआ था ना, हाँ बस रूट 76। अब देखो माइनस अपॉन 2 है, ये क्या है 1, तो 2 ही रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस माइनस रूट 76 अपॉन 2। अब मैंने तुम्हें एक चीज सिखा रखी है, जब भी इधर बड़ी टर्म आएगी तो हम उसको तोड़ेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। कैसे, 76 2 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा 2 से डिवाइड करो इसको, 2 3 6 8 38 आ गया, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करता हूं, क्या आएगा 1 89 19 आ गया, फिर 19 से करता हूं, तो इसका क्या बन गया रूट 76 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 19। पेयर किसका बन रहा है 2 का, तो 2 उठा के बाहर क्या आ जाएगा 10 प्लस माइनस 2 बाहर निकाल लिया, और यहां क्या बच गया रूट 19 अपॉन 2। अब कॉमन ले लेते हैं, एक बार पहले कॉमन ले लेते हैं, जो मैं तुम्हें डेसिमल प्लेसेस वाला बता रहा हूं ना, उसके इस स्टेप के बाद बताऊंगा वो, ठीक है। देखो ध्यान से, कॉमन लिया मैंने इधर से 2, क्या बचा 5 प्लस माइनस रूट 19 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक वैल्यू क्या आ गई 5 प्लस माइनस रूट 19, ये आ गई हमारी वैल्यूज। अब इसके आगे देखो, नोट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूं इसका आंसर, ठीक है ना, नोट कर लो, यहां तक रब कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। हमारे पास क्या आ गया 2 था ना, नीचे कट हो गया, उससे कैंसिल 4 प्लस माइनस रूट 19 आ गया। अब उसने मेरे से, अच्छा देखो, अगर मैं सिंपल करता इस क्वेश्चन को तो कैसे करता, एक बार क्या लिख देता 5 प्लस रूट 19 और एक बार लिख देता 5 माइनस रूट 19, आंसर आ गया है ना। ऐसे ही करूंगा, सिंपल क्वेश्चन में तो ऐसे ही करूंगा, लेकिन जब वो मेरे से डेसिमल में पूछेगा, ठीक है ना, पॉइंट्स में पूछेगा, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा स्टेप करूंगा, रूट 19 को सोल्व करूंगा, रूट 19 को मैं सोल्व करूंगा, क्या इसका क्या निकालूंगा, क्या है स्क्वायर रूट, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट निकाल लूंगा, ठीक है, किसका 19 का, ठीक है। रूट 19 का स्क्वायर रूट आता है हमारे पास 4.36, और ये सब में निकाल के देखना है, ये कैसे आया है, ठीक है। और मेरे को जब तुम काम भेजोगे तो साथ में ये होना चाहिए कि रूट 19 का तुमने 4.36 कैसे निकाला। तो एक बार क्या करेंगे 5 प्लस 4.36, और एक बार क्या करेंगे 5 माइनस 4.36, बस क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 9.36, 5 प्लस 4 है ना। और ये क्या हो जाएगा, देखो जब माइनस करने में दिक्कत आए तो क्या करना है 5.00, ठीक है, 4.36 माइनस करना है, 10 में 6 गए 4, 9 में 3 गए 6, और ये क्या आ जाएगा 0, तो क्या आएगा 0.60, ये आ गया हमारे आंसर मैच करता है इसका। 13th क्वेश्चन था ये 5B का, 9.36 और 0.64, ये आ गए हमारे आंसर्स, ठीक है। ऐसे करना है। अब देखो उसने क्या कहा था, ध्यान से समझो, मैं अब कर रहा हूं, देखो ध्यान से। उसने क्या कहा था, उसने कहा था अभी रूट 19 की वैल्यू तुमने निकालनी है 4.36 कैसे आई है, ठीक है ना, और ये मैं कल सबसे पूछूंगा ये कैसे आई है, ध्यान से समझो मेरी बात ध्यान से समझना। उसने कहा था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये देखो पॉइंट 2 डेसिमल प्लेसेस तो है, इसके बाद कितने हैं 2 ही तो है, डेसिमल 2 के बाद ही तो लगा हुआ है, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हो नहीं गया, तो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, कुछ नहीं करना, जब वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कहेगा हमने रूट वाले को सोल्व करना है बस, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही होगा। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट और कराता हूँ, उसके बाद तुम्हारी फुल एक्सरसाइज डन है। जैसे मैंने कहा था कि एक बार में सारी एक्सरसाइज करा दूंगा और ये सारी एक्सरसाइज हो जाएगी, उसके बाद डाउट्स जरूर लूंगा तुम्हारे, जो अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें डाउट्स लूंगा।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 कर लोगे तुम, 15 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 16 17 पे हो जाएगा इजीली। 3x², दिक्कत इसमें भी कुछ नहीं आएगी, बस थोड़ा सा एक तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस क्वेश्चन को और समझने के बाद। 2 क्वेश्चन एक जैसे समझ लोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। ध्यान से देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास 15। अब a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -32 और c की वैल्यू 12। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ कैसे, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या है -32 का होल स्क्वायर -4, a क्या है 3, ठीक है, और c क्या है 12। 32 का होल स्क्वायर क्या होता है, 32 का होल स्क्वायर होता है 1024, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। -4 3 जा 12 और 12 जा 144, 140। अब मैं इसमें से माइनस करता हूं तो क्या आएगा देखना जरा, 1024 में से 144, 4 में से 0 4 8 0 ये आ गया मेरा 880, ये आ गया मेरा 880। क्या आ गया 880, 880 आ गया मेरा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 880। अब क्या करना है, प्रॉब्लम पुट करना है, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। -b की वैल्यू -32 माइनस -32 प्लस b² - 4ac की वैल्यू क्या निकाली थी 880 निकाली थी ना, और 2a क्या था 2, a क्या था 3, क्या आ गया 6, है ना। डायरेक्ट 6 लिख दूं, डायरेक्ट मैं इसको 6। अब माइनस +32। अब 880 बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो चुकी, ठीक है ना, मतलब काफी। हम ना एक सीमा तक इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना, एक हद तक इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर सीधा डायरेक्ट 880 की वैल्यू निकालनी है वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरीके से कर लो। 880 का सीधा स्क्वायर रूट निकाल दो या फिर इसको तोड़ लो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा तोड़ता हूँ, ठीक है। तो 880 को मैं तोड़ता हूँ तो क्या बनता है देखते हैं। 880 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होता है 440, यही बनेगा ना। फिर उसके बाद इसको 2 से करता हूँ तो क्या बनेगा 220, फिर उसके बाद इससे करता हूँ उसको 2 से करता हूँ क्या बनेगा। अब क्या आ जाएगा इसका 110 और ये आ जाएगा हमारा 5 से करेंगे, फिर इसको 5 2 10 एक पेड़ 2 का बाहर, एक पेड़ 2 का बाहर, एक मिनट रब कर दो। इतना ही तोड़ते हैं भाई, देखो इसको ध्यान से सुनो। इसको ना एक काम करते हैं, या तो √880 का सीधा ही निकाल दो, -32 प्लस माइनस। इसको ध्यान से सुनो, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, जैसे मेरे को 220 तक, देखो 220 तक की ना वैल्यू हमें बहुत इजीली मिल जाएगी। 220 की वैल्यू मेरे को बहुत ज्यादा इजीली मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें इसको कैसे लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 880 को 2 × 2 × 2 2 ऐसे, ठीक है ना। और साथ में इसके जो 2 है एक तो वो बाहर आएगा, इसको इससे करा तो क्या बचेगा 2 × 2 = 440 220। तो इसमें ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना मैं कि मैं अगर 2, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 × 2 किया मैंने, 2 × 2 क्या हो गया 4, है ना। ये 2 थे तो 2 बार एक बार बाहर आ जाता है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। मैं ये पता क्यों कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना, ये मेरा करने का पीछे का रीजन समझो पहले। -32 है प्लस √80 है, इधर 6 है। मैं चाहता हूं कि मेरा ना कॉमन बाहर आ जाए कुछ, क्यों, क्योंकि इधर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूं कि ये कुछ बाहर इसके 2 आ जाए। ये है मेरा इसके पीछे करने का रीजन, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसके बाहर ना 2 आ जाए ताकि मेरे को कॉमन लेना आसान हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इधर से 2 कॉमन उठाया, कैसे 2 × 2 = 4 होता है, और जो अंदर होता है उसके पेयर में होता है तो एक ही आता है ना बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 220 ऐसे अपॉन 6। अब मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा, कैसे, देखो ध्यान से रब कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मैं कैसे। अब इधर से मैं कॉमन लेता हूं, मान लो तो इधर क्या आ जाएगा 16, 2 कॉमन लिया है ना, 16 प्लस माइनस इधर क्या बचेगा 2 आ गया बाहर, तो क्या बच गया √220। मेरा आसान हो गया इससे क्वेश्चन मेरा इजी हो गया। मैंने 880 को पता कैसे लिखा, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। 880 है ना, जैसे उसको मैंने 2 से डिवाइड कर लिया, 440 आ गया ना, फिर 2 से डिवाइड किया 220 आ गया। तो ये 2 का जब पेयर बन गया था ना, इसके बाद जब मैं कर रहा था ना, तो 2 के बाद ना मेरा इधर जो भी आंसर आ रहा था वो 5 से हो रहा था। समझ रहे हो मेरी बात को,
जो भी इसके बाद कर रहा था मैं 5 से कर रहा था, इसको मैंने पूरा सोल्व नहीं किया, मैंने इसको पूरा सोल्व नहीं किया क्योंकि उसके बाद मेरा आंसर 2 की फॉर्म में नहीं आता, वो 5 की फॉर्म में या 6 की फॉर्म में, फिर भी मैं कॉमन ना निकाल पाता। तो क्या करा मैंने, इधर 2 लिया बाहर, क्यों लिया 2 बाहर, क्योंकि 2 का पेयर बन गया, तो अंदर क्या बचा था 220, तो 220 अंदर आ गया, अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ गया 6, इधर से 2 कॉमन ले लिया ना मैंने, तो इधर 2 हट गया, ये तो 2 हट गया, इधर 2 कॉमन आ गया 30, ये 16 2 32, इधर 2 था ये बाहर 220, ठीक है। अब ये कटा इससे 3 आ गया, तो क्या आएगा 16 प्लस माइनस रूट 220 अपॉन 3, ये आ गया, ठीक है, नोट कर लो फिर रब कर लो। अब ये आ गया हमारा, आगे तुम्हें सबको पता है कैसे होगा, देखो ध्यान से, देखो 16 प्लस रूट 220 बाय 3, एक तो वैल्यू आ गई है, और दूसरी 16 माइनस रूट 220 बाय, ये हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसको करने के लिए ना रूट 220 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना, रूट 220 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और रूट 220 की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबको पता है कैसे निकलेगी, और जिसको नहीं पता उसको पता करना है ये कैसे निकलेगी, ठीक है ना, उसको पता करना है, क्योंकि 7th में कराते थे कि रूट 220 का कैसे रूट निकालोगे, ठीक है, तो तुमने इसको करना है, ध्यान से समझना है, ठीक है, एक बार कोशिश करनी है, नहीं होगी तो एक बार फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है, अगली जो क्लास होगी उसमें मैं समझा दूंगा, अगर बाई चांस समझ नहीं आता वैसे समझ आ जाएगा। अब 220 की वैल्यू 16, 220 को जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 14.8 अपॉन 3, इधर आएगी 16 माइनस 14.83 अपॉन 3, ये वैल्यू है 16 और 14 30, ठीक है, 30.83 बाई 3, एक वैल्यू तो आ गई है, 8 9 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ये आ गई 30 क्या आ गया 83, और एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसकी एक वैल्यू आ गई 16.00, 14.83 माइनस करेंगे उसमें से क्या आ जाएगा 7, 3 गए 7, 9 8 गए 1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 गए 1.17 स्टॉप कर लो 1.17 अपॉन 3, ये आ गई, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, बस हमारा हो गया डन क्वेश्चन। अब इसको 3 से डिवाइड करना है, 3 को 30.83 को 3 से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, 2 के बाद पॉइंट था ना, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, 1.17 को 3 से डिवाइड करोगे ना, तो 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, इधर 0.39 हमारा सही है, लेकिन वो पॉइंट गलत लगा दिया, ठीक है, 0.39 आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1.17 अपॉन 3 है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.39, डिवाइड कर लेना इसको, ठीक है, डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी, जैसे 117 को 3 से डिवाइड करोगे ना, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2739 27 आ जाएगा, 2 के बाद 0.0 लगा था तो इधर पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 0.39 ऐसे, और इधर आ जाएगी 10.28, ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन 15th। 16th भी ऐसे ही होगा, 17th भी ऐसे ही होगा, देखा 5 भी पूरी कंप्लीट। अब तुमने क्या करना है, जो ये क्वेश्चन तो करने ही करने हैं जो मैंने कराए हैं, और बचे हुए क्वेश्चन भी सारे करने हैं, कल तक मेरे को सारे की सारी एक्सरसाइज चाहिए तुम्हारी, ठीक है, रूट निकालना सीख लेना जिसको नहीं आता, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आगे जाके बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। ये होगी हमारी 5B, अब 5C करेंगे कल को, ठीक है, और फिर उसके बाद टेस्ट रखूंगा पूरे चैप्टर का, 5th चैप्टर का पूरे का टेस्ट होगा, ठीक है। चलो स्टे होम स्टे हेल्दी और मिलते हैं जल्दी।